तो उसका और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को कोई मतलब उनको आप पैराशूट उम्मीदवार कह सकते हैं, जो एकदम सीधे पैराशूट से उतार दिया गया। साहब भी नहीं जीतने वाली है, विजय लक्ष्मी भी नहीं जीतने वाली है, और अंततः अवध बिहारी चौधरी ही जीतेंगे। उन्होंने कोशिश की थी, लग रहा था कि राजद, लेकिन राजद ने उनको ना राज्यसभा भेजा, ना उनको एमएलसी किसी को बनाया, और तेजस्वी यादव ने उनसे दूरी बना के रखी। अब तो पलटू राम तो कहते कि 4000 पार कर जाएंगे, तो वो तो अब दावा में कोई कमी नहीं रहती। और देखिए सिवान में एक नया फैक्टर पैदा हो गया है, वो है खान ब्रदर्स। दो खान बंधु हैं, रईस खान और अयूब खान। ये दोनों पहले शहाबुद्दीन के गिरोह में ही काम करते थे। ऐसे लड़ रही हैं मानो कि भाजपा की वो बी टीम हो। मतलब जितना कभी माता की चुनरी सर पर डाल लेती है, कभी कोई भगवा मतलब ये पहन लेती है। आज पूरे बिहार में देखिए छठे चरण का चुनाव हो रहा है। ऐसे में सिवान लोकसभा सीट काफी हॉट माना जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार की पूरा आईपीएस अमिताभ दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट को लेकर आज चर्चा करेंगे। अमिताभ दास जी, 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजद के द्वारा देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी को उतारा गया, हिना साहब जो है चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में है, तो वहीं जदयू के द्वारा जो है किसी कुशवाहा जी को उतारा गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए सिवान की सीट जो है, आपने सही कहा, आज वहाँ मतदान चल रहा है, छठे चरण में मतदान है सिवान में। वहाँ मतलब मोटा मोटी अभी एक त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। जो राजद के प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी हैं, जो बहुत पुराने नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, और वो राजद के प्रत्याशी हैं। जो जदयू ने वहाँ पर थोड़ा चौंकाया है प्रत्याशी से। जदयू अभी जो मौजूदा सांसद वहाँ थी वो जदयू की थी, कविता सिंह, जो अजय सिंह की पत्नी थी। लेकिन इस बार टिकट काट दिया गया है और वहाँ से जदयू ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को खड़ा किया है, जो कि मतलब इनकी ऐसी कोई पहचान है नहीं। बेसिकली इनके पति जो है रमेश कुशवाहा नाम है, वो जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन अचानक पलटू राम ने उनको पति पत्नी दोनों को शामिल कराया जदयू में और विजय लक्ष्मी को टिकट दे दिया। तो वो विजय लक्ष्मी है, अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी, और तीसरी जो है वो हिना साहब है, जो सिवान का खूंखार अपराधी था, माफिया डॉन था मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसकी पत्नी है। तो अब देखिए सिवान में क्या है कि हिना साहब पहले भी 2-3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और हर बार हारी हैं। इस बार भी कोई मुझे उनकी जीत की संभावना नहीं लग रही। इस बार उनकी रणनीति में ये एक थोड़ा फ़र्क लग रहा है कि ऐसे लड़ रही हैं मानो कि भाजपा की वो बी टीम हो। मतलब जितना कभी माता की चुनरी सर पर डाल लेती है, कभी कोई भगवा मतलब ये पहन लेती है, या उनके साथ भी जो लोग रहते हैं, आसपास के लोग जो रहते हैं, जिस तरह से अपना भगवाधारी लोग सब रहते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा मतलब उनका भगवाकरण हो गया हिना साहब का। तो पता नहीं वो किस रणनीति के तहत चल रही हैं, लेकिन ऐसा जो है। अब देखिए पहले तो शहाबुद्दीन 4 बार सिवान का सांसद रहा है। पहले जीरादेई का विधायक हुआ करता था, फिर 4 बार सिवान का सांसद था, और एक समय लगता था कि एकदम उसका साम्राज्य है। लेकिन बाद में तो शहाबुद्दीन को 4-5 केसों में उम्र कैद हो गई, फिर तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में उसकी मौत हुई, कोरोना से मौत हुई, 2021 की बात है। तो अब देखिए वो वाली पकड़ शहाबुद्दीन की रही नहीं है ना। उसका जो बेटा है उसामा साहब और यही हिना साहब, ये लोग उसकी राजनीतिक विरासत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब शहाबुद्दीन खुद दुनिया में नहीं है। और देखिए सिवान में एक नया फैक्टर पैदा हो गया है, वो है खान ब्रदर्स। दो खान बंधु हैं, रईस खान और अयूब खान। ये दोनों पहले शहाबुद्दीन के गिरोह में ही काम करते थे, लेकिन बाद में शहाबुद्दीन से अलग होकर इन्होंने अलग गिरोह बना लिया था। तो ये लोग भी मतलब आप कह सकते हैं कि जो हिना साहब है और उसामा साहब है, इसके वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, है ना। और देखिए एक वहाँ पर जो जदयू है उसको थोड़ा भीतरघात का सामना करना पड़ेगा जदयू को, क्योंकि कविता सिंह का जो टिकट कटा है, तो उससे मतलब राजपूतों में नाराज़गी है, और सिवान में राजपूतों की मतलब अच्छी खासी संख्या है जी। तो उसका और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को कोई मतलब उनको आप पैराशूट उम्मीदवार कह सकते हैं, जो एकदम सीधे पैराशूट से उतार दिया गया। मतलब आज के आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और तुरंत टिकट मिल गया। मतलब मैदान में लड़ाई में है ही नहीं माना जाए, मुझे नहीं लगता। और मेरा जो अपना आकलन है, ऐसे तो राजनीति में आकलन करना, भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा अपना आकलन है कि हिना साहब भी नहीं जीतने वाली है, विजय लक्ष्मी भी नहीं जीतने वाली है, और अंततः अवध बिहारी
चौधरी ही जीतेंगे, ये मतलब मेरा उनको फायदा हो आकलन है। जाएगा। हाँ, उनको फायदा होगा और अच्छा से उनको फायदा होगा। कहाँ कमी रह गई जो देखा जाए तो जदयू के उम्मीदवार नहीं जीतेंगी, हिना साहब भी नहीं जीतेंगी, कहाँ कमी कहाँ रह गई? नहीं, मैंने दोनों की कमियां बताई ना। हिना साहब की सीधे ये कमी है कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद वो पुराना जो वर्चस्व है वो अब नहीं रहा है। अब ये लोग बचे खुचे को लेके चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुसलमानों के अंदर से भी उनको चुनौती मिलने लगी है, जो खान बंधु हैं, रईस खान और अयूब खान है। और राजद के टिकट के लिए भी बहुत हिना साहब मतलब ने कोशिश की थी, लग रहा था कि राजद, लेकिन राजद ने उनको ना राज्यसभा भेजा ना उनको एमएलसी किसी को बनाया, और तेजस्वी यादव ने उनसे दूरी बना के रखी। तो हिना साहब का अपना कुछ ऐसा नहीं कि वो जीत सकती है। ऐसे भी निर्दलीय के लिए जीतना बहुत मुश्किल ही होता है। विजय लक्ष्मी में मैंने बताया कि वो पैराशूट उम्मीदवार है, ऊपर से आई है और राजपूतों की नाराज़गी उनके प्रति है, तो वो हार जाएंगी। अवध बिहारी चौधरी के साथ वो बहुत पुराने नेता हैं, बहुत सीनियर नेता है और ज़मीनी नेता है और गंभीर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, तो सबका उनको मिला जुला के फ़ायदा मिलेगा। जी, जदयू वाली जो देखा जाए तो रमेश सिंह कुशवाहा हैं, उनकी पत्नी जो हैं, जो चुनाव लड़ रही हैं, उनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो क्या वो नहीं टिक पाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। कुशवाहा वोटर्स भी कहा जाता है काफी ज्यादा हैं। नहीं, ठीक है, वो तो देखिए सबके वोटर्स हैं, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना, है ना, जीतेगा तो कोई एक ही। ये कई सारा दावा कर रहा है, क्या दावा कर रहा है? हम ही जीतेंगे 40 अब तो वो तो देखिए दावा तो अब तो पलटू राम तो कहते हैं कि 4000 पार कर जाएंगे, तो वो तो अपना दावा में कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन सब जानते हैं कि 4 जून को एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही आदमी जीतेगा, भले हर कोई दावा कर रहा हो जीत का। अवध बिहारी चौधरी सीट निकाल लेंगे इसका। मेरा अपना आकलन जो है, मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, मुझे अवध बिहारी चौधरी सिवान से जीतते हुए दिखाई दे रहा। जी, देखिए अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो सिवान से जितने नजर आ रहे हैं। ऐसा अमिताभ दास का दावा बिहार की पुराई पे अमिताभ कुमार दास ने जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है लगातार अनेक लोगों के द्वारा। ऐसा अमिताभ दास ने साफ कहा है कि हिना साहब लड़ाई में ही नहीं है, ऐसे में जदयू उम्मीदवार भी कोई लड़ाई में नहीं है, अवध बिहारी को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में विजया लक्ष्मी भी कहीं ना कहीं जीत नहीं पाएंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिवान लोकसभा सीट पर जिस तरीके से वोटिंग हो रही है उसको लेकर बिहार के पूरा अमिताभ कुमार दास प्रतिक्रिया दे रहे थे। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।